हेलो दोस्तों, मैं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो यह डेली करंट अफेयर्स का हमारा एपिसोड नंबर 18 है, जिसमें हम 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में एआई आधारित देश के पहले आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो जो देश का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र है, इसकी शुरुआत गाजियाबाद के मोर्टी ग्राम में की गई है। मोर्टी ग्राम में की गई है। तो इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत जो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद इसका सही उत्तर है। जो इसके अन्य विकल्प हैं, चित्रकूट, तो चित्रकूट को ऐसे जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और जो प्रयागराज है, यहाँ पर गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। जो ये गंगा पथ है, ये गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला जो इको फ्रेंडली कॉरिडोर है, इसका निर्माण किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो जो विश्व की पहली कार्बन फाइबर ये ट्रेन है, इसका नाम है सेट्रोवा 1.0। सेट्रोवा 1.0। तो इसकी जो शुरुआत है, इस चीन के किंगदाओ शहर में की गई है। और इस ट्रेन को बनाने के लिए कार्बन फाइबर सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो इसके अन्य विकल्प हैं, इनको दे सकते हैं। जो सिंगापुर है, सिंगापुर से ही भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया में दूसरा एआई समिट का आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखना है। जो दूसरी एआई समिट हुई है या एआई शिखर सम्मेलन हुआ है, वो दक्षिण कोरिया में हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है। तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल है, यह अरुणाचल प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इसके अन्य विकल्प हैं, इनको देख लेते हैं। जो कर्नाटक है, कर्नाटक में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण हुआ है। जो हरियाणा है, हरियाणा के गुरुग्राम में जो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है, वो खोला जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश का जिला है अयोध्या, तो अयोध्या में जो वैक्स म्यूजियम है, उसका निर्माण किया गया है। वैक्स म्यूजियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैक्स म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया। तो ये अयोध्या इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि कौशल जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा। तो जो कौशल जनगणना है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर कि इसका मतलब क्या होता है। तो कौशल जनगणना एक निश्चित क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है, तो ये जानने का प्रयास किया जाता है कि उस जनसंख्या के पास कौन सी स्किल है, ताकि उसकी स्किल के आधार पर वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जा सके और वहाँ पे उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जा सके। तो कौशल जनगणना को शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अन्य विकल्प हैं, इनको जोड़ सकते हैं। जैसे राजस्थान, इसको अभी यहाँ की मिर्च है मथानिया मिर्च, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, तो ध्यान रखना है। जो तेलंगाना है, यह देश का पहला राज्य बना है जिसने SC/ST में आरक्षण के जो कोटा है, उसके अंदर कोटा प्रदान करने की बात कही है। जो उड़ीसा है, यहाँ पे विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो जो शेख हसीना है, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का जो कारण था, तो कारण ये था कि आरक्षण से संबंधित जो विरोध चल रहा था, जो हिंसा चल रही थी, उसके चलते इन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दिया है। फिर इनका
जो ये पीएम थी, ये बांग्लादेश की पीएम थी, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ढाका है। राजधानी ढाका है। इसकी यहाँ की जो मुद्रा है, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और जो यहाँ की संसद का नाम है, वो संसद जो है उसका नाम है जातीय संसद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इनके पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में सेना का शासन स्थापित हो चुका है। जो अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। जो इंडोनेशिया है, तो यहाँ पर एक ईबो ज्वालामुखी है, जो जिस पर ज्वालामुखी जहाँ पर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, जिससे चर्चा में रहा था। जो फ्रांस है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस में ही जो टीसीएस कंपनी भारत की है, उसने यहाँ पर एआई एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया है। तो कह सकते हैं कि एआई उत्कृष्टता केंद्र जो है पेरिस में स्थापित किया गया है। किसने किया है? टीसीएस ने। और जो थाईलैंड है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान की है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये बांग्लादेश संबंधी कुछ जानकारी है जो हम अभी चर्चा कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। जो अन्य विकल्प हैं जैसे 2024, तो इसे अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है। और जो 2023 है, इसको अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। और जो 2016 है, ये अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो घोषित किया है, लेकिन इससे पहले जो ये 2025 है, वो अंतर सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत के किस राज्य में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू हुआ है? तो जो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, ये असम में बनना शुरू हुआ है। और जब यह बन जाएगा तो वहाँ पर प्रत्येक दिन 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया जाएगा, और जिससे वहाँ के 27,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो यह असम में स्थापित है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। तो ये भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो सेमीकंडक्टर है उसका उत्पादक देश कौन है? तो वैश्विक स्तर पर जो सेमीकंडक्टर का उत्पादक देश है, तो वो है ताइवान। वो है ताइवान, ये नाम याद रखना है। और साथ ही जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको अर्धचालक कहते हैं। और ये जो अर्धचालक होते हैं, जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है, लेकिन जो कुचालक होते हैं उनसे चालकता ज़्यादा होती है। ये सिलिकॉन के, जर्मेनियम के बने होते हैं। अब जो अन्य विकल्प हैं इनको जोड़ सकते हैं। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में हमने भी हाल ही में चर्चा किया था कि जो कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान है उसका संबंध राजस्थान से है। और बिहार का संबंध, वहाँ पे हमने भी बात की थी, जो ककोलत जलप्रपात था वो बिहार के नेवादा जिले में स्थित था। और जो मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल, जहाँ पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का 4थे संस्करण का आयोजन किया गया था। तो अब बात करते हैं, ये कुछ जानकारी है जो प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी चर्चा ने पहले ही कर ली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 5 से 10 अगस्त के बीच किस देश के दौरे पर गई हैं? इसके विकल्प हैं फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारे विकल्प हैं, फिजी, इसकी राजधानी सुवा होती है। जो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी वेलिंगटन। और जो तिमोर लेस्टे है उसकी राजधानी दिल्ली नहीं दिल्ली, ध्यान रखना है।
ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि तिमोर लेस्ले की जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट किस देश को सौंपा है? तो अमेरिका ने हाल ही में जो F-16 फाइटर जेट है वह यूक्रेन को सौंपा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अन्य विकल्प हैं उनको जोड़ सकते हैं कि जो तुर्कीये है, तुर्कीये ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। किसको? IMF को ब्याज के रूप में भुगतान किया है। जो भारत है इसको जोड़ सकते हैं कि अभी भारत ने जो इसके 2 बंदरगाह हैं, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है और एक विशाखापट्टनम बंदरगाह ये जो आंध्र प्रदेश में है, तो इनके उपयोग करने की जो मंजूरी दी है मालदीव, तो इसके मंजूरी के बाद मालदीव कांडला बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह का उपयोग कर सकेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि ओलंपिक्स के इतिहास में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने यह गोल्ड मेडल पहली बार जीता है और ये नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं इनको हराकर यह जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना। ये भारत के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह हमारा आज का वीडियो था। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।